हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया का जन्म उत्तर प्रदेश की पावन नगरी प्रयाग में 1 जुलाई सन 1938 को हुआ। इनके पिता अपने समय के एक अच्छे पहलवान थे। परिवार का भरण पोषण एक छोटी सी दुकान के सहारे होता था। किसी प्रकार बालक हरि प्रसाद को थोड़ी बहुत स्कूली शिक्षा मिल सके। बचपन में ये बड़े चंचल और हंसमुख स्वभाव के थे। मोहल्ले के सांगीतिक वातावरण ने इनको आकृष्ट किया। इनके घर के ऊपरी भाग में मास्टर राजाराम रहा करते थे। उनका जीविकोपार्जन संगीत था। भले घर के बालक बालिकाएं उनसे संगीत शिक्षा लेते थे। कुछ बच्चे उनके पास घर पर भी सीखने आया करते थे। उत्कंठावश बालक हरि प्रसाद मास्टर राजाराम के पास बैठ जाते थे और उनकी शिक्षा को ध्यानपूर्वक सुनते थे। इसी तरह क्रम कुछ दिनों तक चलता रहा। मास्टर राजाराम के पास एक युवक बांसुरी सीखने आया करता था। उनको देखकर इनके मन में भी बांसुरी सीखने की इच्छा उत्पन्न हुई। सस्ती और सुलभ होने के कारण शीघ्र ही एक बांसुरी लेकर पंडित राजाराम के पास उपस्थित हो गए। उन्होंने सर्वप्रथम कुछ अलंकार सिखाए और यमन की गत प्रारंभ करा दी। बालक हरि प्रसाद प्रारंभ से ही बड़े प्रतिभावान थे और उनकी बताई हुई चीजों को शीघ्र ही बांसुरी पर निकाल लेते थे। इतना ही नहीं, फिल्मी गीतों की कुछ धुनें भी बांसुरी पर स्वतः निकालने लगे थे। संयोग से आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र पर वाराणसी के पंडित भोलानाथ की नियुक्ति हो गई। उनकी बांसुरी ने हरि प्रसाद को आकृष्ट किया और वे भोलानाथ से बांसुरी की शिक्षा लेने गए और उनसे बांसुरी की शिक्षा लेने लगे। 4-5 वर्षों तक लगातार उनसे बांसुरी शिक्षा लेते रहे और हर समय इसकी साधना में डूबे रहते थे। सन 1955 से आकाशवाणी कार्यक्रम भी देने लगे थे, किंतु घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना थी। किसी न किसी साधन की तलाश थी। संयोगवश आकाशवाणी के अटक केंद्र में एक बांसुरी कलाकार की आवश्यकता हुई और हरि प्रसाद को वहां कार्य मिल गया। घर के सदस्यों ने मन दबाकर किसी प्रकार कटक के लिए विदा किया। कटक से हरि प्रसाद की वास्तविक प्रगति प्रारंभ हुई। ईश्वर की कृपा से स्वेच्छा का कार्य मिल जाने के कारण घनघोर अभ्यास करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे इनकी ख्याति बढ़ने लगी। कुछ दिनों के बाद इनका स्थानांतरण बंबई में हो गया। प्रतिभावान व्यक्तियों के लिए यह स्थान सदा से केंद्र रहा है। हरि प्रसाद को वहां पूर्ण मान्यता मिली और शास्त्रीय संगीत जगत तथा फिल्मी जगत दोनों ने इन्हें अपना लिया। व्यस्तता बढ़ने के कारण सन 1964 से आकाशवाणी से मुक्ति ले ली। सौभाग्य से श्रीमती अन्नपूर्णा देवी वहीं थी। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया और संगीत का उच्च ज्ञान उनसे प्राप्त करने लगे। श्री हरि प्रसाद चौरसिया ने अपने अथक संगीत साधना से न केवल संगीत जगत को गौरवान्वित किया, बल्कि बांसुरी जैसे वाद्य को ऐसे क्षितिज पर पहुंचा दिया कि लोगों को अब यह अनुभव होने लगा है कि कृष्ण की बंसी में कितनी प्रबोधपादकता रही होगी। श्री हरि प्रसाद गायकी अंग से बजाना शुरू करते हैं और गति बढ़ाते बढ़ाते तंत्रकारी अंग का ऐसा सुंदर समन्वय करते हैं जो युवा कलाकारों के लिए आदर्श है। अपने वादन के अंत में जो धुन बजाते हैं वह बेजोड़ रहता है। ऐसे ऐसे स्वर समूहों का प्रयोग कर जाते हैं कि श्रोता वाक रह जाते हैं। धुन के अंतिम भाग में छोटी बांसुरी बजाने लगते हैं और धुन की समाप्ति लय, ताल और स्वर की अंतिम गति पर करते हैं। हम उनके चिरायु की कामना करते हैं। उन्हें सन 1984 में संगीत नाटक अकादमी, 1992 में पद्म भूषण, 2000 में पद्म विभूषण से नवाजा गया है।